Hello students, today we will be starting with the next topic कैंसर। उसी चैप्टर से रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो एक्चुअली कैंसर है क्या? कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, है ना। तो आजकल का जो मतलब रिसर्च वर्क है मेडिसिन का या फिर बायोलॉजिकल रिसर्च बोलो, यहाँ पर ये मैकेनिज्म मतलब कैंसर कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हाउ द सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, ये सब एक रिसर्च का टॉपिक बन गया है। क्योंकि जितना भी करो इसके बारे में ज़्यादा पता चलता ही नहीं है। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इज दिस इज कैंसर। ओके, हाउ इट इज कॉज्ड, व्हाट आर द थिंग्स, ऑल दिस। एक्चुअली में क्या होता है, बॉडी का जो नॉर्मल सेल्स है जिसका ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोलो सब कुछ, मतलब जितना भी ग्रोथ होगा और कहाँ पर ग्रोथ होगा, दिस आर ऑल रेगुलेटेड, कंट्रोल, हाईली कंट्रोल। मतलब कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सेप्शनल ग्रोथ हो जाएगा जगह जगह पर, ऐसा नहीं होता। बॉडी कंट्रोल कर सकता है और कुछ मैकेनिज्म है जिससे कंट्रोल होगा। सो दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। लेकिन कैंसर सेल में क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि कितना ग्रो करेगा कितना नहीं करेगा, ये अचानक से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डेडली डिजीज दैट इज कॉल्ड कैंसर। सो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, नॉर्मल सेल्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। टर्म देख के ऊपर ध्यान देना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब जब भी ये दूसरा सेल के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो क्या करता है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ व्हाट, इनहिबिशन मीन्स टू स्टॉप व्हाट, ग्रोथ। तो कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स, व्हेन इट कम्स टू कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इट इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। अगर अनकंट्रोल ग्रोथ है तो वो स्टॉप हो जाता है, कभी भी अनकंट्रोल ग्रोथ होने नहीं देगा। यही प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स का। और कैंसर सेल्स क्या है, दिस हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ही नहीं, इसलिए अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगा, कंटिन्यू टू डिवाइड ऑन गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्यूमर्स। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, कंटिन्यूअस ग्रोथ, एंड दिस कंटिन्यूअस ग्रोथ विल गिव राइज टू व्हाट, दिस ट्यूमर्स। ठीक है, अब ट्यूमर्स है ही मतलब कैंसर है ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्यूमर्स कितना टाइप का होते हैं। सो ट्यूमर्स देखो, ट्यूमर्स दो टाइप के हैं, वन इज द बिनाइन ट्यूमर एंड अदर वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर जो है ना, ये काफ़ी हार्मलेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह जगह पर बॉडी में हो सकता है कुछ ग्रोथ्स जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दर्द या फिर कोई भी मतलब डेंजर नहीं होता है, ये बिनाइन ट्यूमर से फैलता नहीं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब जो कैंसरस एक्चुअली, दे ग्रो फास्ट, स्प्रेड, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है सारे बॉडीज़ में और नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है। जो भी नॉर्मल टिश्यूज़ है इसको भी ख़राब कर देता है जो मैलिग्नेंट सेल्स है वो। ठीक है, दिस आर बहुत जो मास ऑफ सेल्स है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकता है और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा नॉर्मल सेल्स को भी ये चेंज कर देता है इनटू द कैंसरस वन। सो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सारे बॉडी में ये फैल जाते हैं और जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का सेल्स है ये दूसरा दूर दूर तक बॉडी में पहुंच जाएगा और वहाँ पर ट्यूमर क्रिएट करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, मेटास्टेसिस। एक जगह से, मतलब एक जगह पर सपोज हुआ है, वहाँ से सेल्स चलते हुए दूसरा जगह पर पहुंचेगा और यहाँ पर क्या कॉज कर देगा, ट्यूमर्स। ठीक है, अब ये जो बहुत जल्दी बहुत सारे जगहों में फैलेगा, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द कैंसरस टिश्यू। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर हार्मफुल, नॉट द बिनाइन वन। ओके, now we come to the causes of cancer. As you know, the cancerous agents can be physical, chemical and biological. किससे कैंसर होती है उसे क्या बोलते हैं, एजेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, कार्सिनोजेंस। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकता है। अब देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे कि एक्सरे है, गामा रेज है, यूवी रेज है, ये सब क्या कर देता है, डीएनए डैमेज कर देता है।
और डीएनए डैमेज होने से क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस वन विच इज कॉल्ड द नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो डीएनए का अगर डैमेज हुआ है एक्सरे से, या ज़्यादा दिनों तक एक्सरे भी नहीं लेना चाहिए बॉडी में, तो सडनली डीएनए का कुछ म्यूटेशंस हो जाता है। इससे क्या होगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस वन विच इज कॉल्ड व्हाट, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो डीएनए का चेंज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा देर तक धूप में भी दोपहर को खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्मफुल है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अब केमिकल कार्सिनोजेंस मतलब स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसका काफ़ी चांसेस है लंग कैंसर का, क्योंकि जो भी केमिकल्स है वो लंग्स के अंदर जाने से लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। सेल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैंसरस सेल्स जो है बढ़ के पूरा बॉडी में ये कैंसर जो है फैल सकता है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्को इज रिलेटेड टू कैंसर, सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। और उनके बॉडी में क्या जीन्स होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। ओके, सो कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड व्हाट, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। उनके बॉडी में जो जीन्स है दैट इज द वायरल ऑन्कोजीन्स। ये कैंसर कॉजिंग है तो ये बॉडी में आ जाएगा तो कैंसर हो जाएंगे। और फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी है इन द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। थोड़ा बहुत छुपे हुए सोए हुए कैंसरस सेल्स है जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स, लेकिन वो सब अनएक्टिवेटेड कंडीशन में है। लेकिन अगर कुछ भी एक्टिवेशन मिला, कुछ भी एजेंट्स मिला जो कि उसको एक्टिवेट कर सकता है, so that will lead to oncogenic transformation of the cells and the person can suffer from cancer. So बहुत सारे एजेंट्स हैं जिससे कैंसर हो सकता है, उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। so इनको थोड़ा अवॉइड करने से हम लोग कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते ही हैं जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं किसी भी कारण से। कैन डिस्कस अबाउट द डिटेक्शन, लेकिन कैसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं, तो ये क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी में क्या किया जाता है, बायोप्सी में कुछ हिस्सा ट्यूमर टिश्यू का लेके फिर स्टडी करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें अगर कैंसरस ग्रोथ है तो ये बायोप्सी से पता चल जाता है। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, टिश्यू स्कैन, ब्लड का स्टडीज, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, बोन मैरो टेस्ट भी किया जा सकता है, सिटी स्कैन, एक्सरेज, एमआरआई, ये सब करा सकते हैं। सिटी स्कैन इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, एक्सरेज एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब जो डिटेक्शन मेथड्स है, इससे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी एंटीबॉडीज़ यूज़ किया जा सकता है जो कि कैंसर स्पेसिफिक एजेंट से ये डील कर सकता है। मतलब जो एंटीजेंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दीज आर फॉरेन बॉडीज, तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के साथ रिएक्शन करने वाला एंटीबॉडीज भी बॉडी में यूज़ किया जा सकता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कभी कभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्निक्स भी लिया जा सकता है, जैसे कि अगर किसी का ससेप्टेबिलिटी है कि कैंसर होगा, मतलब इनहेरिटेड टेंडेंसी है क्या, तो इसको हम लोग मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यही सारा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई ज़्यादा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि अचानक से कैंसर सेल्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी एक पॉसिबिलिटी है, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। सर्जरी तो ऑपरेशन है, रेडिएशन में रे दिया जाता है, इम्यूनोथेरेपी में कुछ केमिकल से डील किया जाता है, और केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी दिया जाता है, मेडिसिन्स, ओके, विच विल हेल्प टू ट्रीट द कैंसर इफ़ इट इज़ इन द फर्स्ट फ्यू स्टेजेस। तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है क्योंकि सिम्टम्स आते नहीं, तो अगर डिटेक्ट किया है तो इस सब फॉलो करके ये सब टेक्निक्स जो है इससे कैंसर की ओर हो सकता है। इसका तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया, बहुत सारा आदमी सहन नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ ट्रिमेंडस पेनफुल ट्रीटमेंट्स है
जिससे आदमी ट्रीटमेंट से ही कभी कभी आदमी का तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो मतलब काफ़ी ड्रेडफुल डिजीज़ है और कैंसरस एजेंट से सभी को थोड़ा सा दूर रहना ही चाहिए। नेक्स्ट दिस मेनली क्या प्रॉब्लम है कि ट्यूमर सेल्स जो है बहुत जल्दी हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में अब पकड़ा नहीं जाता है। बॉडी में जब पूरा फैल जाता है ना, जब डिस्ट्रक्शन करना इस ट्यूमर सेल्स का पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पूरा बॉडी में फैल जाता है, तब जाके ये दिक्कत आता है और वो कभी सॉल्व होने वाला सिचुएशन में आता नहीं है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ नीडेड। बट ट्यूमर सेल्स का यही प्रॉपर्टी है कि ये बहुत जल्द पकड़ में नहीं आता है। पूरा बॉडी में फैलने के बाद ही ज़्यादाओं का जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। यही प्रॉब्लम है ट्यूमर सेल्स का। दिस आर वेरी डेंजरस। सो समटाइम्स ये भी किया जा सकता है जैसे कि patients can be given with the substance like alpha interferons. Okay, so this alpha interferons can be given to activate the immune system for destroying the tumor. मतलब ये अल्फा इंटरफेरोन्स जो है ये बॉडी में डालने से क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है ताकि ट्यूमर सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। सो दिस आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। बॉडी के अंदर डालने से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से शायद ट्यूमर सेल्स मर जाएंगे, तो ऐसा प्रोसेस भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिजीज कैंसर एंड ऑल ऑफ यू शुड फॉलो द पॉइंट्स, try to understand what are the causes, what are the agents are called what, carcinogens, okay, and how to detect and also the treatment.